जय हिंद भाइयों, कैसे हैं आप लोग। इस साल का नया बैच आप लोगों के लिए 6 जो कि आपका आज सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस क्या है, आपको क्या क्या पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स आते हैं, आज सब भाइयों हम डिस्कस करेंगे। पढ़ लो थोड़ा सा। तो देखिए, आप लोगों को इस चैनल पे थोड़ा बहुत ही क्या मतलब हमेशा नोटिफिकेशन वगैरह जो मतलब अपडेटेड एसयूटी के रिलेटेड होते हैं आपको दिए जाते हैं और देते रहेंगे। आप मतलब आप लोगों का साथ रहेगा तो हम हमेशा आपको साथ देंगे यार हो। तो देखिए, आज सिलेबस डिस्कस करेंगे। आज से बाद आप लोगों को पर डे यानी कि डेली आप लोगों को वीडियो अपलोड होंगे और प्लस फिर लाइव क्लासेस के साथ साथ आप यानी कि रिकॉर्डेड वीडियो के साथ साथ रिकॉर्डेड प्लस में लाइव दोनों आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल पे। आज से रेगुलर आप लोगों को क्लासेस स्टार्ट होंगे और रेगुलर आप लोगों का क्लासेस चलेंगे। सो गाइस, आप सेशन नहीं मिस कीजिए। तो देखिए, आप 6 सेमेस्टर हैं, आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि 6 सेम का ओवरऑल मार्क्स आपको पूरा का पूरा ऐड होते हैं। बाकी सेमेस्टर में आप कितना मार्क्स लाए उससे कोई मतलब नहीं है, उससे सिर्फ 40% ही मार्क्स का मतलब है। उससे आपको 40% मार्क्स ही लिए जाते हैं भाइयों। ठीक, 6 सेम में आप लोग अच्छा से पढ़े, मेहनत करिएगा। आपको 100 मतलब जितना मार्क्स आएगा वो सारा का सारा मार्क्स आपको ऐड किए जाएंगे ओवरऑल में। तो मैं आशा करता हूँ, आशा करें ना भाई लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से मुकाम हासिल करेंगे। मुकाम हासिल करने का मतलब चलिए, मुकाम हासिल करने का मतलब हुआ कि आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स को पाने हैं। तो चलिए हम सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो टोटल आप लोगों को जो पढ़ना है भाइयों, वो आप लोगों को 5 चैप्टर पढ़ने हैं, सॉरी 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 5 सब्जेक्ट आपको स्टडी करने हैं और 5 सब्जेक्टों का नाम में पहला आपका आता है आरसीसी, जिसको आप बोलते हैं या बोले तो हम शॉर्ट फॉर्म है आरसीसी। देखिए, 5 सब्जेक्ट होता है जिसमें आपका एक कॉमन पेपर होता है, यानी 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है भाइयों, जिसमें पहला आपका मैनेजमेंट का नाम आता है। क्या इसका? मैनेजमेंट का नाम आता है। अब मैनेजमेंट है तो ये आपका कॉमन पेपर है। कौन सा पेपर है भाइयों? कॉमन पेपर है। अब कॉमन पेपर कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, पढ़ाई को सीरियसली, कॉमन पेपर कहने का मतलब ये हुआ कि आपको आप कौन कौन से ब्रांच है आपका, जैसे आप बहुत सारे ब्रांच होते हैं भाइयों। सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। जितने भी तरह से आपको बिहार में ब्रांचेज हैं उन सबको मैनेजमेंट पढ़ना है, उन सबको मैनेजमेंट पढ़ना है, उनको मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे, पहले 5 सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम जानेंगे मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैनेजमेंट कितने मार्क्स का आता है, जरा ये देख ले। तो मैनेजमेंट जो आपसे पूछे जाते हैं भाइयों, वो मैनेजमेंट आपको देखिए, टोटल जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है, यानी कि टोटल आपका जो एग्जाम होता है वह 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको कॉलेजेस के ऊपर 30 मार्क्स रहते हैं और एक्सटर्नल आपका एग्जामिनर सेंटर पे 70 मार्क्स का होता है। 70 मार्क्स का होता है। तब बात आता है कि मैनेजमेंट 70 यानी कि सभी आपके 70 मार्क्स के ही होंगे। ठीक है, तो देखिए मैनेजमेंट आपके इसे वाइप आउट कर देते हैं। और हाँ, सिलेबस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा भाइयों कि आप लोग मेरे साथ साथ चलेंगे। देखिए, मैनेजमेंट आपको 70 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आता है दूसरा जो आपका पेपर होगा। दूसरा पेपर जो होगा वो आपको कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट है। दूसरा जो आपका पेपर है भाइयों वो है कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट। अब क्या है कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट, हम ये भी जानेंगे। अकाउंट
ये भी आपको 70 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं। 30 मार्क्स के कॉलेजेस लेते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल 70 मार्क्स। फिर कॉन्ट्रैक्टर में जानेंगे, कॉन्ट्रैक्टर क्या है हम अभी डिस्कस करेंगे जब पांचों सब्जेक्ट के नाम तो जान ले। कॉन्ट्रैक्टर मतलब हम जानेंगे इसमें कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग बनाने के लिए कितना मटेरियल, पैसा, ये सब डिस्कस करेंगे। चलिए आइए, अब तीसरा जो आपका तीसरा जो आपका पेपर है वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। तीसरा जो पेपर है आपका वह है क्या, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये भी आपका जो पेपर होता है भाई वह 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 70 मार्क्स एक्सटर्नल देने हैं और 30 मार्क्स कॉलेजेस लेते हैं। चलिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जानेंगे वायुमंडल के बारे में, हमारे आसपास की क्या है ये सब, मतलब इन्वायरमेंटल में पूरा इन्वायरमेंटल के बारे में डिस्कस करेंगे भाइयों। अभी जिन भाइयों को अगर डाउट होगा तो वह डाउट को अभी रखें, हमें बताने के बाद अगर आपके पास डाउट रहेंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, डाउट को क्लियर करेंगे। फिलहाल आप धैर्य रखें। आपका जो चौथा पेपर है, चौथा जो पेपर आपको पढ़ने हैं गाइस वह है डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर आपको, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में आरसीसी भी कहते हैं। यानी चौथा आपका पेपर है डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको आप शॉर्ट में आरसीसी भी कहते हैं भाइयों, जिसको आप शॉर्ट में क्या कहते हैं, आरसीसी भी कहते हैं, जो आपके 70 मार्क्स के होते हैं। मुझे यहाँ कमेंट्स दिख रहा है, सिर्फ ऐप वाले यूट्यूब वाले कमेंट्स नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ सिर्फ ऐप वाले कमेंट दिख रहे हैं भाइयों। तो देखिए पांचवा जो आपको पढ़ने हैं वह एक इलेक्ट्रिक पेपर पढ़ने हैं, आपको एक इलेक्ट्रिक पेपर पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिक पेपर पढ़ने हैं। यानी पांचवा जो आपके पढ़ने हैं वह इलेक्ट्रिक पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिक पेपर। देखिए ये भी आपको अगर देखा जाए तो 70 मार्क्स में ही होते हैं। देखिए आपको जो पढ़ना है पांचवा पेपर वह इलेक्ट्रिक पेपर पढ़ना है। अब इलेक्ट्रिक पेपर कहने का मतलब इस पेपर के अंदर 5 सब्जेक्ट आते हैं। इलेक्ट्रिक पेपर कहने का मतलब इस पेपर के अंतर्गत भाई वो 5 सब्जेक्ट को आते हैं, 5 सब्जेक्ट आते हैं। लेकिन हमारे चैनल पे हमारे द्वारा आपको एडवांस कंस्ट्रक्शन पढ़ाए जाएंगे। मतलब कहने का मतलब एडवांस कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम ACTE भी कहते हैं, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा, जिसको हम ACTE कहते हैं। अब बात आता है, आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि हमको यही क्या पढ़ना है, माइनिंग इंजीनियरिंग आता है, 5 आते हैं जिसमें हमको यही क्या पढ़ना है। तो ज़्यादातर कॉलेजेस के ऊपर आते हैं, कॉलेजेस क्या चुनते हैं, ऐसे स्टूडेंट के ऊपर आता है। लेकिन कॉलेजेस अपने सुविधा के अनुसार कि हर एक अपने मतलब उसके अंदर जितना भी स्टूडेंट है एक कॉलेज में सारा का सारा एक ही सब्जेक्ट हो, तो कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड रहना करता है, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट अपना चॉइस क्या रखता है। लेकिन कॉलेजेस के टीचर अपना सुविधा के अनुसार, कहा जाता है ना, हर एक बंदा अपना सुविधा देखता है, तो सुविधा के अनुसार क्या होता है वो अपना चूज करता है। तो ज़्यादातर कॉलेजेस ACTE यानी एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ही सिलेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि देखिए हमको इसमें पढ़ना है मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे चलाएं, ठीक। इसमें हमको देखना है कैसे हम टेंडर ले, इसमें हम देखेंगे हमारे वातावरण में क्या है क्या नहीं है। इसमें हम कह रहे हैं कि टेंडर तो ले लिए, मैनेजमेंट भी कर दिए, चला भी रहे हैं, वायुमंडल भी देख लिए, अब स्ट्रक्चर भी बना दिए। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एडवांस इक्विपमेंट चाहिए। एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक के मतलब एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट, यानी एडवांस कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए हमें एडवांस इक्विपमेंट चाहिए। तो क्यों नहीं हम यही चैप्टर को पढ़ ले, यही सब्जेक्ट को पढ़ ले। इसीलिए एक कॉलेज चुनती है।
सो आई होप आप ये समझे होंगे। नोट करना है जिन भाइयों को नोट कर लीजिए। हम 1 मिनट का आपको टाइम देते हैं, उसके बाद हम एक एक पेपर में चल के हम डिस्कस करेंगे कि इस पेपर में कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं, इस पेपर में कौन यूनिट पढ़ने हैं, इस पेपर में कितने यूनिट पढ़ने हैं, कितना मार्क्स का कौन सा यूनिट है, सब हम जानेंगे। आपका कंफ्यूजन नहीं रहे। चलिए प्यारा भाई, चलिए अब हम एक एक करके जानेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से। तो सबसे पहला मेरा था भाइयों मैनेजमेंट। अब जानते हैं कि मैनेजमेंट में टोटल 70 मार्क्स का होता है। तो मैनेजमेंट में कितने यूनिट पढ़ने हैं, कौन कौन से यूनिट कितना मार्क्स का होता है। देखिए, अगर वह यूनिट से कम मार्क्स के पूछे जाते हैं तो क्यों ना वह कम पढ़ा जाता है। अगर वह यूनिट के मैनेजमेंट से आगे कोई भी आपको कंपटीशन पूछने वाला नहीं है भाइयों। मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपको कंपटीशन में कभी भी क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे भाइयों। तो क्यों ना हम ऐसा करें, जिस चैप्टर से ज़्यादा पूछता है उसको ज़्यादा पढ़, जिस चैप्टर से कम पूछता है उस चैप्टर से हम कम पढ़ ले। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपका जो सब्जेक्ट था टॉप यानी सिलेबस फर्स्ट है मैनेजमेंट। क्या है? मैनेजमेंट, आईएजी मैनेजमेंट, जो आपके 70 मार्क्स के पूछे जाते हैं। मैनेजमेंट है, शादी ब्याहों में, घर परिवार में शादी भी होता है, मैनेजमेंट है जी। क्या देखिए भाइयों, मैनेजमेंट आपको 70 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो मैनेजमेंट करने का मतलब क्या होता है, पहले इससे जानने से पहले ये जान ले कि मैनेजमेंट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। सॉरी, मैनेजमेंट कितने चैप्टर मैनेजमेंट में यूनिट हमको पढ़ने हैं। तो हम बता दें भाइयों कि आपको इस मैनेजमेंट में यूनिट आपको पढ़ने होंगे। तो यूनिट पढ़ने हैं 7, यानी आपको यूनिट 7 पढ़ने हैं भाइयों। तो क्यों ना हम यूनिट का नाम जान ले भाइयों। आपको जो पढ़ने हैं वह यूनिट पढ़ने हैं 7, यानी इस मैनेजमेंट में आपको 7 यूनिट पढ़ने हैं। जो पहला ओवरव्यू ऑफ बिजनेस है, ओवरव्यू, पहला आपको ओवरव्यू ऑफ बिजनेस है। इसको कहने का मतलब क्या हो गया भाइयों, जरा क्लियर कर लेते हैं अच्छा से। चलिए, आपको जो 7 यूनिट पढ़ने हैं भाइयों, जिसमें पहला यूनिट का नाम है ओवरव्यू ऑफ बिजनेस, ओवरव्यू ऑफ बिजनेस। अब देखिए, ये आपको पहला यूनिट जो पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ बिजनेस, इस आपको इससे जो आपको पूछे जाते हैं वो आपको 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। देखिए, आपको पहला जो यूनिट पढ़ना है मैनेजमेंट में वो है ओवरव्यू ऑफ बिजनेस, जिससे आपको 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो मार्क्स देखकर ही पता चल जा रहा है भाइयों कि कितना यह इम्पोर्टेंट है। देखिए, जरा डिस्कस करते हैं भाइयों कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या। जब आपको स्टार्ट होगा सिलेबस तो अच्छा से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में खोल के पढ़ेंगे। हम पूरा यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछेगा। हमारा बताना कर्तव्य है, आपका पढ़ना। 6 यूनिट में पढ़ना माय डियर, वो 6 मार्क्स के होते हैं। तो क्यों ना हम इसको, जाहिर सी बात है माय डियर, इसका बराबर पूछता है तो हम बराबर ही पढ़ेंगे। तो पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर में हम जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर जब काम ले लिया करने के लिए तो उसको किस तरह से पेमेंट करें, किस तरह से पैसा दे, सारा का सारा हम 5वां यूनिट में जानेंगे। अब 6ठा यूनिट आपका है स्पेसिफिकेशन, किस मेथड से पेमेंट दे इसमें ही जानेंगे। 6ठा आपको जो पढ़ना है वो स्पेसिफिकेशन पढ़ना है माय डियर। स्पेसिफिकेशन का अगर मार्क्स पूछे तो स्पेसिफिकेशन का जो मार्क्स होता है माय डियर वो 3 मार्क्स का होता है। तो जाहिर सी बात है कि इससे ज़्यादा पूछता है तो हम ज़्यादा मेहनत करेंगे। अब बात आता है कि स्पेसिफिकेशन है क्या।
देखिए स्पेसिफिकेशन में हम सारा का सारा खोल के पढ़ेंगे, मतलब ओपनली पढ़ेंगे। मटेरियल है तो किससे बना है, कितना में बेचेंगे, कितना में खरीदेंगे, सारा का सारा इसमें ही जानेंगे। स्पेसिफिकेशन में कितना रेशियो मिला है इसमें जानेंगे। अब आपका जो बच गया माय डियर, वो लास्ट यूनिट इस कॉन्ट्रैक्टर एंड अकाउंट का जो बच गया है वह आपका है, क्या पता है, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन जिसको आप बोलते हैं वैल्यूएशन। ये जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको माय डियर, और इस पूरा का पूरा सिलेबस का रोचक है यूनिट, जो आपको पूछता भी 16 मार्क्स से, यानी कि टेंडर एंड टेंडर डॉक्यूमेंट और वैल्यूएशन दो ही इस सब्जेक्ट में 2 यूनिट है जो 16 मार्क्स के माय डियर। यानी जाहिर सी बात है कि इन दोनों यूनिट को खूब मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 32 मार्क्स का यही होता है 70 मार्क्स में से। तो वैल्यूएशन में बहुत ही मजा आएगा, न्यूमेरिकल के साथ चलेंगे। वैल्यूएशन में हम ये जानेंगे कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी बिल्डिंग बन गया, पुराना हो गया, उसको बेचे, कितना में बेचे, उसको रेंट लगाया तो कितना में रेंट लगाया, उसको कितना पे भाड़ा पे दे, सारा का सारा इसमें जानेंगे। इस तरह से आपका 2 सब्जेक्ट हो गया, तो ये हो गया। अब अगला जो है आपका माय डियर वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, जिसमें 8 यूनिट पढ़ने हैं आपको। अगला जो है वह इन्वायरमेंटल है, जिसमें आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं माय डियर। तो चलिए हम जरा जानते हैं किसमें, इन्वायरमेंटल में। अब हमारा जो अगला टारगेट है, टारगेट इज रनिंग, वह है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। और शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा आपका। नहीं चाहते हैं हम आपको जबरदस्ती पढ़ाना माय डियर। देखिए दोस्तों, अगला जो आपको पढ़ना है वह है आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। आपको पढ़ना है अगला इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, तो आपको 8 मार्क्स का पढ़ना होगा। इसमें आपको 8 को यूनिट पढ़ने हैं माय डियर, जिसमें आपका पहला यूनिट का अगर नाम बोले तो श्याम है। आपका नाम श्याम है क्या? इसमें पढ़ना है आपको इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इसमें आपको पढ़ना है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल। बाजी, पोल्यूशन भी करिए और कंट्रोल भी करिए, पोल्यूशन भी करिए और कंट्रोल भी करिए। मजा आएगा आज बहुत मजा आएगा। जितना बड़ा नाम है उतना कम मार्क्स है, जितना बड़ा नाम है उतना कम मार्क्स है, यानी जो जितना ज्यादा होशियार था उतना ही कम दिमाग रहता है। तो ये चैप्टर इतना बड़ा यूनिट है, 2 मार्क्स का है। तो जितना बड़ा यूनिट उतना बड़ा, जितना बड़ा नंबर उतना वो कम पढ़ेंगे। जितना बड़ा मार्क्स उतना ज्यादा पढ़ेंगे, 2 मार्क्स तो 2 पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, मतलब आपके वायुमंडल में, खुली हवा में, वातावरण में कितना गंदगी है, उसको कैसे गंदगी को कंट्रोल करें, सारा का सारा डिस्कस करेंगे। इसलिए आपको दूसरा यूनिट जो पढ़ना है वो पढ़ना है माय डियर पब्लिक सप्लाई वाटर, यानी पब्लिक सप्लाई जो वाटर है इस यूनिट में ही पढ़ना है आपको। यानी पब्लिक सप्लाई वाटर आपसे पूछता है 24 मार्क्स का। वाह वाह मजा। जाहिर सी बात है, इससे 22 मार्क्स ज्यादा है तो हमको 22 कदम आगे जाना होगा तब छुएंगे। यानी जितना हम ज्यादा मार्क्स का आएंगे उतना ज्यादा पढ़ेंगे। तो आपको इसमें पढ़ना है पब्लिक सप्लाई वाटर 24 मार्क्स का, कि हम पब्लिकों में किस किस का वाटर, कैसे वाटर, कौन सा वाटर, कितना रेट से वाटर सप्लाई करें, हम इसमें ही जानेंगे 24 मार्क्स का। अगला यूनिट जो आपको पढ़ना है माय डियर, वो अगला यूनिट आपको पढ़ना है डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज
अगला जो यूनिट पढ़ना है वो डोमेस्टिक सीवेज है और ये भी कर्दा मार्क्स का है, समझ लो। यानी इससे 4 मार्क्स ज्यादा है तो इससे 4 कदम आगे जाना होगा, जितना बड़ा मार्क्स उतना ज्यादा पढ़ेंगे। तो इस डोमेस्टिक सीवेज 28 मार्क्स का है। इस यूनिट में हम जानेंगे डोमेस्टिक मीन्स होता है नाला नाली, सीवेज मीन्स होता है कूड़ा कचरा, यानी नाला नाली से निकलने वाला कूड़ा कचरा कैसे हम उसको सहेज के रखें घर में, कि कैसे बाहर करें, उसे क्या करें कि वायुमंडल में पोल्यूशन न हो, इस यूनिट में ही हम जानेंगे। मजा आ रहा है ना? चलिए, इस मेथड से जो स्ट्रक्चर बनाएंगे बहुत ही टिकाऊ होगा, तो इसमें जानना है। अब जो आज के डेट में यूज होने वाला मेथड है वह लिमिट स्टेट मेथड है। लिमिट स्टेट मेथड है, यानी आज के डेट में यूज होने वाला बहुत ही ज़्यादा है लिमिट स्टेट मेथड। इस मेथड से हमको पैसा भी बहुत बचता है, लेकिन पूछता है कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स 6। अब तो कहिएगा कि सर इससे भी कम पढ़ता है, इससे कम भी पूछता है तो कम पढ़ेंगे नहीं यार, 2 कदम पीछे। यानी जाहिर सी बात है, इससे क्या है 2 कदम पीछे आना है हमको, 2 कदम पीछे आना है, ना कि 2 कदम आगे जाना है माय डियर। इससे हमको 2 कदम पीछे आ गए। इस मेथड में हम जानेंगे लिमिट स्टेट मेथड के 2 स्ट्रक्चर आज के डेट में डिजाइन किए जाते हैं, तो हम जानेंगे इसमें पैसा कैसे बचाते हैं, इस चीज में जानेंगे। अगला है एनालिसिस एंड डिजाइनिंग ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट। देखिए, अगला जो है वह है एनालिसिस एंड डिजाइनिंग ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम। वो भी किस में? एलिसन मेथड में। वो भी किस मेथड में जानेंगे? एलिसन में। लगता है इन खत्म हो गया। ये पूछता है आपसे 10 मार्क्स का। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे एनालिसिस में होता है कि वैल्यू दिया हुआ है, डिजाइनिंग किया हुआ है, उसका वैल्यू निकालना है, कितना टिकेगा कितना नहीं टिकेगा। तो एनालिसिस में ये करेंगे। और डिजाइनिंग में होता है कि हमको वैल्यू दे दिया है कि टिकेगा इतना साल, उसको डिजाइनिंग कीजिए, लाइफ फिर सारा डिजाइन। एलएसएम में जानेंगे लिमिट स्टेट मेथड के द्वारा हम जानेंगे। इसमें और 10 मार्क्स का पूछता है। इससे हमको सोचिए 12 मार्क्स ज्यादा पूछता है, तो 12 कदम आगे जाना होगा हमको। तो अगला जो यूनिट है माय डियर, यानी कि 4 यूनिट जो आपका है वह एनालिसिस एंड डिजाइनिंग। इसमें जानेंगे एनालिसिस एंड डिजाइनिंग ऑफ सिंगली नहीं डबली रेनफोर्स बीम, वो भी एलएसएम में ही जानेंगे। ये सब न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। इस यूनिट से आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, जो कि आपको 8 मार्क्स का होता है माय डियर। यानी हम इसमें जानेंगे सिंगली एंड डबली, इसमें जानेंगे हम सिंगली एंड डबली रेनफोर्समेंट बीम, यानी सिंगल टाइप्स की, मतलब उसके टॉप सिंगली रेनफोर्समेंट डबली का मतलब होता है कि सिंगल टाइप्स के बीम है और डबल टाइप्स के बीम। पूरा डिटेल चलेंगे जब यूनिट से। अभी अगर डिटेल चलें तो आपको सिलेबस में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले वो जरूरी है। तो सिंगली एंड डबली का जानेंगे, इसमें जो कि 8 मार्क्स का आपसे पूछेगा। अब 5वां यूनिट आपका जो है वो 5वां यूनिट आपका है माय डियर, 5वां यूनिट आपका शियर बॉन्ड एंड डेवलप लेंथ। शियर बॉन्ड एंड डेवलप लेंथ। अगला जो है आपका वह है शियर बॉन्ड एंड डेवलप लेंथ। अगला जो यूनिट है आपका वो शियर डेवलप बॉन्ड लेंथ, जो कि आपको 18 मार्क्स का पूछता है। तो जाहिर सी बात है कि इससे 10 मार्क्स ज्यादा पूछता है, तो हमको 10 कदम आगे जाना होगा। शियर बॉन्ड एंड डेवलप लेंथ में जानेंगे कि शियर की, यानी कि जो क्रैक आता है बीम में डायगोनली शियर, और उसको कैसे उस क्रैक को बचा बॉन्ड में जानेंगे। और अगर क्रैक भी हो गया तो उसको कितना लेंथ तक क्रैक हो गया हम डेवलप लेंथ में जानेंगे, जो कि 18 मार्क्स का पूछता है। इस यूनिट का सबसे ज़्यादा यानी इस सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा पूछने वाला अभी तक में यही है यूनिट। सो अभी तक में इम्पोर्टेंट यूनिट भी भाई लोग यही है। चलिए, छठा हम जानते हैं क्या जानते हैं? छठा जो हमका यूनिट है एनालिसिस एंड डिजाइनिंग ऑफ टीपी। छठा जो आपका है वह ये है
एनालिसिस एंड डिजाइनिंग ऑफ ट्यूब। जो आपसे पूछता है कितना मास का एनालिसिस ऑफ डिजाइनिंग, 8 मास का पूछता है। कितना मास का पूछता है? 8 मास का पूछता है। देखिए इसमें हम जानेंगे ये ज्यादा कम मार्क्स पूछता है तो 8-10 कदम पीछे चला जाएंगे, 10 मार्क्स कम पूछता है। तो एनालिसिस माने होता है कि वैल्यू को निकालेंगे, डिजाइनिंग में होता है उस वैल्यू के यूज करके डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। केस का टी-बीम का, टी-बीम का जरा क्वेश्चनल देखें तो इस तरह से टी-बीम का होता है डायमेंशन, इस तरह से टी-बीम होता है, पूरा टी-बीम जानेंगे। अगला यूनिट जो आपको पढ़ना है वह है डिजाइन ऑफ स्लैब। डिजाइन ऑफ स्लैब अगला यूनिट आपको पढ़ना है, वह डिजाइन ऑफ स्लैब पढ़ना है माय डियर। डिजाइन ऑफ स्लैब पढ़ना है जो कि आपसे पूछा जाता है 14 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 14 मार्क्स का पूछा जाता है डिजाइन ऑफ स्लैब। तो जाहिर सी बात है इस 6 मार्क्स ज़्यादा पूछता है तो 6 कदम आगे जाएंगे। इसमें हम डिजाइन ऑफ स्लैब में हम स्लैब का डिजाइनिंग करेंगे, यानी कि स्लैब का डायमेंशन फाइंड कर, जो बीम स्लैब होता है ना छत पे, वो सब का हम इसमें जानेंगे, डिजाइनिंग करेंगे। आपका लास्ट यूनिट जो पहुँच गया डिजाइन ऑफ एक्सियल लोडेड कॉलम एंड फुटिंग। डिजाइन ऑफ एक्सियल लोडेड कॉलम, डिजाइन ऑफ एक्सियल loaded column and footing। ये आपको कितना मार्क्स का पूछता है? तो ये आपको 10 मार्क्स का पूछता है। देखिए माय डियर, डिजाइन ऑफ एक्सियल लोडेड कॉलम के मतलब होता है कि एक्सियल मीन्स होता है कि एक्सियल मीन्स होता है कि फोर्स बॉडी पर कितना पैरेलल लग रहा है क्रॉस सेक्शनल का पैरेलल कितना लग रहा है, या बोले तो एक्स का हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में कितना लोड लग रहा है, इसका हम जानेंगे कॉलम पे कितना लोड लग रहा है एक्सियल, और फुटिंग पे कितना लग रहा है, जो कि 10 मार्क्स का पूछता है माय डियर स्टूडेंट, यानी मेरे भाइयों। आपका इस तरह से आपका डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब आपका एक सब्जेक्ट बच गया है इलेक्ट्रिक पेपर, जो कि हम एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट पढ़ेंगे। इसमें हम जानते हैं कौन कौन से कितना यूनिट पढ़ने, अगर नोट करना है जिन भाइयों को 1 मिनट के अंदर नोट कर लो। चलिए अब हम लास्ट जानते हैं, यानी कि 4 तो डिस्कस कर चुके हैं, अब 5वां है मेरे भाइयों जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। पढ़ाई होके सीरियस होके पढ़ाई कीजिए तो मजा आएगा भाइयों, क्या उनकी समझते हो। देखिए अब हम अगला जो जानेंगे, आपका अगला जो पेपर है वो एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट, इसके बारे में जानेंगे, जिसको हम ACTE भी कहते हैं। इसमें जो आपका यूनिट पढ़ना है वो 7 यूनिट ही पढ़ना है भाइयों, 7 यूनिट ही पढ़ना है भाइयों, 7 यूनिट पढ़ना है। जिसमें पहला है एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पहला जो पढ़ना है एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पहला यूनिट है एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो कि आपको 8 मार्क्स का पूछेगा, 8 मार्क्स का पूछेगा। यानी देखिए एडवांस कंस्ट्रक्शन जितना बड़ा मार्क्स उतना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना कम मार्क्स उतना कम पढ़ेंगे। तो इसमें हम जानेंगे इस यूनिट में एडवांस कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें कौन कौन सा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ इसका यूनिट में यही जानेंगे। अगला यूनिट है अब मेथड जानेंगे, एडवांस कंक्रीटिंग मेथड, मतलब हमको एडवांस कंक्रीटिंग, अगला हम जानेंगे एडवांस कंक्रीटिंग मेथड, जो कि आपसे पूछे जाएगा, वो 12 मार्क्स का पूछे जाएगा। कितना मार्क्स का पूछा जाएगा माय डियर स्टूडेंट, हियर कम हियर। देखिए आराम से पढ़िए। इसमें जो हम पढ़ेंगे एडवांस कंक्रीटिंग मेथड, मतलब हमको एडवांस कंक्रीटिंग करने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज करेंगे, सिर्फ इस यूनिट में यही जानेंगे, जो कि आपको 12 मार्क्स का पूछेगा। तो जाहिर सी बात है इससे 4 मार्क्स ज़्यादा पूछेगा, तो 4 कदम आगे जाएंगे माय डियर। अब आता है तीसरा यूनिट की बात आता है।
तीसरा यूनिट है एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड। अब कंक्रीटिंग खत्म हो गया, एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड। एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड जो कि आपसे 14 मार्क्स ज्यादा पूछेगा, यानी कि 14 मार्क्स का पूछेगा, तो जाहिर सी बात है इससे 2 मार्क्स ज्यादा है तो हमको 2 कदम आगे जाना होगा माय डियर। तो इस यूनिट में पढ़ेंगे एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड, यानी हमको एडवांस कंस्ट्रक्शन करने के लिए कौन कौन सा मेथड, कौन कौन सा तरकीब, कौन कौन सा उपाय यूज करेंगे, इस यूनिट के अंतर्गत जानेंगे। अगला आपका है होस्टिंग एंड कनकेविंग इक्विपमेंट। होस्टिंग एंड concaving, hosting and hosting and concaving, hosting and concaving इक्विपमेंट जो कि आपको 8 मार्क्स का पूछेगा। तो जाहिर सी बात है इससे 6 मार्क्स कम पूछता है तो 6 कदम आगे नहीं पीछे जाएंगे। इसमें जानेंगे होस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट में कि गर्म यानी कि हीट